सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है। लड़की का नाम है आयासे एंड ये हमारे स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स में से एक है। आयासे का बॉयफ्रेंड जो कि एक ठग जैसा दिखता है, वो उससे पैसे मांग रहा होता है ताकि वो दोनों डेट पर जा सके। बट यू ऑल नो कि ये तो बस एक पैसे मांगने का बहाना है। तभी आयासे उस लड़के के मुंह पर किक कर देती है, बट उस लड़के ने उसकी किक को ब्लॉक कर दिया एंड इन रिटर्न उस लड़के ने ही आयासे को किक कर दिया एंड फिर वो आयासे से ब्रेकअप करके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें आयासे एंड उसकी दो फ्रेंड्स को दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि आयासे अपने ब्रेकअप पर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है एंड उसकी एक दोस्त बोलती है कि हमने तो पहले ही बोला था कि वो लड़का ठीक नहीं है। फिर वही लड़की आयासे से पूछती है कि हमारे मना करने के बाद भी तुम उससे क्यों डेट कर रही थी। फिर आयासे उसको रिप्लाई देती है कि वो केन टाकामुरा जैसा दिखता है इसीलिए। अब ये केन टाकामुरा कौन है हमें नहीं पता, मे बी स्टोरी में आगे हमें पता चल सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयासे बहुत ही डिप्रेस्ड होकर क्लासरूम के बाहर चल रही होती है एंड अपने आप से ही पूछ रही होती है कि क्या मैं कभी केन टाकाकुरा जैसे लड़के से मिल भी पाऊंगी। फिर आयासे एक दूसरे क्लास के बाहर पहुंचती है एंड देखती है कि कुछ लड़के मिलकर एक दूसरे लड़के को बुली कर रहे हैं एंड ये बुली हो रहा लड़का भी हमारे इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर ही है। फिर आयासे उस लड़के के सामने जाकर बैठ जाती है एंड उन बुली करने वाले लड़कों की तरफ देखने लगती है। फिर आयासे को देखकर सभी लड़के उससे बुली करना बंद कर देते हैं। फिर आयासे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है एंड फिर वो अचानक से वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आयासे फिर से चलते चलते गुस्सा करने लगती है एंड सोचती है कि वो अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीव करे। फिर अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर आयासे को पीछे से बुलाकर कहता है कि आई नो यू आर इन लव। फिर वो आयासे को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम जैसी लड़की मुझ जैसे लड़के से बात कर रही है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है एंड दैट इज़ लव। फिर आयासे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेन कैरेक्टर आयासे को अपने बुक के बारे में बताता है जिसमें वो यूएफओस के बारे में पहले पढ़ रहा था। आयासे को कुछ समझ नहीं आता। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें यूएफओस में इंटरेस्ट है इसीलिए तुमने मुझसे बात करी ना, क्यों है कि नहीं। फिर आयासे बोलती है कि वो यूएफओ वगैरह में बिलीव नहीं करती। फिर आयासे वहाँ से जाने लगती है, बट हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोककर फिर से यूएफओस के बारे में बताने लगता है, जिससे आयासे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उससे बोलती है कि तुम मुझे ऐसे ही परेशान कर रहे हो एंड दैट्स वाई यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। जिससे सुनकर कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर आयासे उसे माफ़ी मांगती है कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था एंड वो हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छा फील कराने के लिए बोलती है कि वो एलियंस में तो नहीं बट घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स में बिलीव करती है बिकॉज उसकी ग्रैंड मदर एक स्पिरिट मीडियम है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है एंड बोलता है कि घोस्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, जिस पर कि उन दोनों की फिर से बहस हो जाती है। फिर दोनों ही एक दूसरे से पेट लगाते हैं कि मेन कैरेक्टर जाएगा घोस्ट वाली जगह पर एंड आयासे जाएगी एलियंस वाले जगह पर, ताकि दोनों एक दूसरे को गलत साबित कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि आयासे एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में जाती है जहां एलियंस होने के चांस है। फिर हम देखते हैं कि आयासे हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रही है एंड वो डरी हुई भी है एंड मेन कैरेक्टर उसके बावजूद फ़ोन पे फिर से एलियंस के बारे में अजीबोगरीब फैक्ट्स बताने लगता है, जैसे कि एलियंस लोगों को किडनैप कर लेते हैं एंड उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके उनके मेमोरीज इरेज कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर टनल के बाहर खड़ा हुआ होता है जहां पर स्पिरिट्स होने के चांसेस हैं। फिर आयासे अपने ग्रैंड मदर के बारे में बताती है कि वो हमेशा ही आयासे से एक रिचुअल प्रैक्टिस करवाती थी गुड लक के लिए जब वो छोटी थी, जिसकी वजह से सारे लड़के उसका मजाक बनाते थे एंड इवन द बॉय शी लाइक। फिर जब सीन शिफ्ट होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर
टनल के अंदर होता है तो उसे एक ओल्ड ग्रैनी दिखती है जो कि असल में एक स्पिरिट है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें मेरा चूसने दूंगी, तुम मुझे अपना पीपी दे दो। एंड मैं ये कुछ बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली एनिमे में यही लिखा हुआ है, यही दिखाया हुआ है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मतलब डर जाता है एंड वहाँ से भागने लगता है। बट आया से फ़ोन पर उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी मत भागना, क्योंकि अगर तुम उस ग्रैनी को आउटरन नहीं कर पाते हो तो वो तुम पर अपना कर्ज चढ़ा देगी, यानी कि तुम पर पोसेस हो जाएगी एंड तुम पर अपना कर्ज दे देगी। फिर हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर को ग्रैनी ने पकड़ लिया एंड उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर आया से हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाने के लिए वहाँ से भाग रही होती है ताकि वो उसे बचाने के लिए जा सके, कि तभी उसके सामने 3 एलियंस आ जाते हैं एंड आया से उनको देखकर डर जाती है एंड उससे भागने लगती है। पर फिर भी उन 3 एलियंस ने उसे पकड़ लिया एंड फिर हम देखते हैं कि उन 3 एलियंस ने आया से के सारे कपड़े फाड़ दिए होते हैं एंड उसे एक चेयर पर बिठा रखा है। फिर वो एलियंस बोलने लगते हैं कि उनकी रेस में सिर्फ मेल्स ही हैं एंड वो इसी वजह से क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिप्रोड्यूस करते हैं। बट अब वो ह्यूमंस की तरह ह्यूमन वे में रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें क्लोन टेक्नोलॉजी में मज़ा नहीं आ रहा था। और ये कहकर उनमें से एक ने अपना मैकेनिकल पीपी बाहर निकाल लिया एंड वो आयासे से ये भी कहता है कि उन्हें उसका बनाना चाहिए। भाई कोई इस एलियन को समझाओ कि लड़कियों के पास बनाना नहीं होता। फिर अचानक से आयासे का फ़ोन बजने लगता है एंड एक एलियन उसे उठा भी लेता है, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है जिसे कि ग्रैनी ने पोजेस कर लिया है। ये सीन देखकर एलियंस बोलते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है एंड ग्रैनी हैज़ हर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। वो आते ही एक एलियन का पीपी काटने लगती है। कैसी डर की स्पिरिट्स एंड एलियंस है भाई इस एनिमे में, लेकिन मज़ा आएगा। फिर ये एलियंस अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं एंड ग्रैनी एंड एलियंस के बीच में मारामारी स्टार्ट हो जाती है एंड इसी बीच आयासे के स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर एंड डर के अंडर में होने की वजह से। एंड वो सारे एलियंस को वहाँ से अपने स्पिरिचुअल एंड साइकिक पावर्स की मदद से मार भगाती है एंड वो समहाउ मेन कैरेक्टर के बॉडी में जो ग्रैनी ने पोजेस कर लिया था उसको भी सप्रेस कर देती है। एंड ग्रैनी जाते जाते उससे बोलती है कि ग्रैनी ने मेन कैरेक्टर का पीपी चोरी कर लिया है। अगर उन्हें एमसी का पीपी वापस चाहिए तो उन्हें ग्रैनी को हराना होगा एंड उसके लिए उन्हें ग्रैनी के उस टनल में वापस जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ चुका है एंड वो अपने कपड़े उतार कर आयासे को दे देता है एज आयासे के कपड़े फट चुके हैं। एंड फिर वो वहाँ से जाने लगता है ये कहकर कि वो ग्रैनी के पास वापस जा रहा है एंड अपना सामान वापस लेकर ही आएगा ग्रैनी को हरा कर। फिर आयासे उससे रोक कर कहती है कि तुम उससे अकेले नहीं हरा पाओगे एंड एट द एंड आयासे मेन कैरेक्टर से उसका नाम पूछती है, जिस पर मेन कैरेक्टर रिप्लाई देता है कि केन टाकाकुरा। एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अगले वीडियो को ज़रूर से देखना